Hello everyone. So today we'll be discussing about group decision making. Situation in which an individual collectively make a decision from the alternatives. तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल कलेक्टिवली डिसीजन लेते हैं ऑल्टरनेटिव से. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग. तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग को हम और क्या कहते हैं? कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग. क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ आकर डिसीजन लेते हैं, किसी भी कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं लेता. वी हैव 4 डिफरेंट टेक्निक्स दैट विल हेल्प इन मेकिंग अ कोलैबोरेटिव डिसीजन. तो 4 टेक्निक्स को यूज़ करके हम एक कलेक्टिव डिसीजन बनाते हैं. और ये कौन कौन से 4 हैं? ब्रेन स्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग, didactic interaction, Delphi technique. So one by one we will study each of them. Brainstorming. In this technique includes a group of people between 5 to 10 in number. तो इस टेक्निक में एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 इन नंबर, वो कितने भी हो सकते हैं, 5 से 10 तक. तो मेन फोकस इस टेक्निक में क्या होता है? इस आइडिया जनरेशन एंड नॉट इवैल्यूएशन ऑफ दीज जनरेटेड आइडियाज़. मतलब क्या है कि आइडिया जनरेशन एक मेन फोकस होता है इस टेक्निक का, ना कि इवैल्यूएट करना उन आइडियाज़ को. बस आइडिया जनरेट कर लिया, दैट इज़ इनफ. इवैल्यूएशन इज़ नॉट नीडेड इन दिस टेक्निक. सेकेंड वन वी हैव नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग. दूसरी कौन सी है? नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग. दिस टेक्निक इज सिमिलर टू दैट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग. ये टेक्निक जो है वो ब्रेन स्टॉर्मिंग जैसी है. दिस अप्रोच इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड. पर डिफरेंस क्या है कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम क्या करते थे? आइडिया जनरेट करते थे, उन्हें इवैल्यूएट नहीं करते थे. पर ये जो है नॉमिनल ग्रुप थिंकिंग, इट इज़ मोर स्ट्रक्चर्ड. इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली क्रिएट आइडियाज़ इन साइलेंस और रिटन फॉर्म. मतलब क्या है? हर इंडिविजुअल अपना आइडिया रखता है, मतलब रिटन फॉर्म में या फिर विदाउट कम्युनिकेट किए. मतलब कम्युनिकेट नहीं करता किसी को कि व्हाट ही और शी इज़ थिंकिंग. बस साइलेंस में या फिर रिटन फॉर्म में अपना आइडिया रख लेता है और बिल्कुल कम्युनिकेट नहीं करता आपस में. Then the coordinator collect the ideas and discuss these one by one. जो कोऑर्डिनेटर होता है, हेड होता है, वो कलेक्ट करता है उन आइडियाज़ को और वन बाय वन सारे आइडियाज़ डिस्कस किए जाते हैं. एंड लेटर ऑन दीज आइडियाज़ आर इवैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड ड्रॉबैक्स. सबने अपना आइडिया कर लिया, डिसाइड कि क्या उसका आइडिया रहेगा, रिटन फॉर्म में या खामोशी के साथ. और फिर कोऑर्डिनेटर क्या करेगा? एक एक करके सबके आइडियाज़ को कंसीडर करेगा. उनके मेरिट्स देखे जाएंगे, ड्रॉबैक्स देखे जाएंगे. ईच इंडिविजुअल वोट फॉर ईच आइडिया एंड अलॉट इट अ रैंक ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी. फिर हर इंडिविजुअल का उस जो पर्टिकुलर आइडिया होगा उस पर से होगा कि हाँ कि क्या होना चाहिए. मतलब हर इंडिविजुअल का अपना एक आइडिया मांगा जाएगा कि क्या है वही इस पर आइडिया, और फिर उसको रैंक अलॉट की जाएगी. उसी बेसिस पर प्रायोरिटीज सेट होंगी. द आइडियाज़ विद द हायर रैंकिंग इज़ द फाइनल सॉल्यूशन. तो रैंकिंग की जाएगी प्रायोरिटी के बेसिस पर, और जिसकी रैंकिंग सबसे ज़्यादा होगी दैट विल बी द फाइनल डिसीजन. नेक्स्ट वन वी हैव डिडैक्टिक इंटरैक्शन. थर्ड वन हमारा है डिडैक्टिक इंटरैक्शन. इन दिस टेक्निक द सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज जनरेटेड एज येस और नो. तो ये मतलब इसमें इस टेक्निक में जो सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो बस येस या नो में होता है. इलैबोरेटिव नहीं मांगा, इसमें सिर्फ येस या फिर नो में. तो क्या किया जाता है? ग्रुप जो है, जितने भी लोग बैठे हैं उनको 2 सब ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. एक वो ग्रुप जो फेवर में है, दूसरा वो ग्रुप जो उसके अगेंस्ट है. फेवर वाले लोगों से कहा जाता है कि सारे प्रॉस को आप लिखिए, एनलिस्ट द ऑल द प्रॉस. उसके जो प्रॉस हैं उनको लिस्ट कीजिए. और फिर जो अगेंस्ट है उनसे कहा जाता है कि इसके सारे कॉन्स को लिस्ट कीजिए. अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन जो है वो उसके बेसिस पे किया जाता है कि जिसके ज़्यादा प्रॉज होंगे वही फाइनल डिसीजन है. लास्टली वी हैव डेल्फी टेक्निक. This method relies on the panel of experts who are unknown to each other. डेल्फी टेक्निक जो है वो
एक्सपर्ट पे रिलाई करती है, और एक्सपर्ट भी कौन से, जो एक दूसरे को नहीं जानते। These experts are asked through a series of questionnaire. इन एक्सपर्ट को प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मांगा जाता है, उनको एक क्वेश्चनियर हैंडल किया जाता है, और उस बेसिस पे वो जो है हमारे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देते हैं। ईच एक्सपर्ट सॉल्व इट एंड रिटर्न द क्वेश्चनर। अब हर एक्सपर्ट जो है उस क्वेश्चनर को सॉल्व करता है और फिर उसे रिटर्न करता है। रिजल्ट इज कंपोज्ड एट सेंट्रल लोकेशन। अब रिजल्ट को एवेलुएट किया जाता है। सेकेंड क्वेश्चनर इज मेड बेस्ड ऑन प्रीवियस वन। अब जो सेकेंड क्वेश्चनर बनाया जाता है वो फर्स्ट के रिजल्ट के बेसिस पर बनाया जाता है। Experts are required to review the results and respond to the second questionnaire. पहले experts को क्या दिया जाता है, उनकी first questionnaire का result दिया जाता है, फिर उनसे second questionnaire fill कराया जाता है। This process is repeated until a general agreement is obtained. और इसी process को हम repeat करते रहते हैं questionnaire वाले, जब तक कि हमें general agreement नहीं मिल जाता problem का।